हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल क्लासिक स्टडी जोन में। कैसे हो आप लोग? जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं आपको एकेडमिक क्लास 9th 10th तक के लिए मैथ का टॉपिक्स करवाता हूँ। एक एक करके आपके सिलेबस के सभी टॉपिक कंप्लीट करवाए जाएंगे इस चैनल पे, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति का टॉपिक स्टार्ट किया है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के बारे में पढ़ा। आज इस सेगमेंट में हमारी तीसरी क्लास है। मैंने आपको कल की क्लास में त्रिकोणमिति सारणी के बारे में बताया था, जिसे आपको याद करने के लिए मैंने कहा था। उस सारणी में थीटा की वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाले गए थे। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल भी करवाए थे, जिससे आपको त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज करना सीखना है। आज की क्लास में हम आगे जो आपको कल होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे उनका सॉल्यूशन करेंगे और आगे पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की में पहला जो हमने क्वेश्चन दिया था वो था ये, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान हमें निकालना था। इसका मान निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है। ये याद रखने के लिए बढ़िया तरीका ये है कि एक तो आप उस सारणी को बनाएं। जब भी आप प्रश्न करने बैठें, उस सारणी को कॉपी के एक पेज में जल्दी से बना लें। मैंने आपको उसको बनाने का तरीका बताया था, उस तरीके से उसको बना के रखें और बार बार अगर आपको याद नहीं है तो देख देख के मान रखें। देखते देखते आपको मान याद हो जाएंगे। अभी इस प्रश्न में साइन 45 और कॉस 45 का मान यहाँ रख दिया हमने, 1/√2 1/√2। इन दोनों को गुणा किया, 2 गुणा 1/√2, √2 गुणा होके 2। हमारा उत्तर आ गया 1। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न था दूसरा प्रश्न, और वैसे ये सभी प्रश्न आपकी ही पाठ्य पुस्तिका से लिए गए हैं, जो RBSC NCERT पैटर्न पे है। एक्सरसाइज 6.1 में एक्सरसाइज 6.1 के ही क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं, तो आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। यह है आपका दूसरा प्रश्न, कॉस 45 डिग्री कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 45 साइन 60। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान सारणी में देखिए आप लोग, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या हुई, 1/2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2। हल करेंगे इसको, इन दोनों को गुणा किया, 1/2√2, इन दोनों को गुणा किया, √3/2√2। नीचे से 2√2 को कॉमन ले लेंगे, 2√2 1 माइनस √3। ये हमारे प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। यहाँ साइन 60 का मान आपको याद होना चाहिए। साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 यहाँ लिखा, माइनस 4 साइन 60 डिग्री का क्यूब है, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 और क्यूब है, ये क्यूब आ गया इसके ऊपर। हल करेंगे, इन दोनों को गुणा किया, ये हो गया 3√3/2 माइनस √3 का क्यूब करेंगे, 4 गुणा 3√3 और 2 का क्यूब होता है 8
देखिए 3√3 यहाँ भी है, 3√3 यहाँ भी है, इन दोनों को इसमें से कॉमन ले सकते हैं और 4 से ये कट गया 2 बार। ओके, ध्यान से देखिए, 3√3/2, 3√3/2, एक ही जैसी वैल्यू है, ये आपस में कट गई है पूरी, हमारा उत्तर आ गया 0। चौथा प्रश्न है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान याद होना चाहिए, होता है 1/√3। 1/√3 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ पे 30 डिग्री वापस रख लेंगे, 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस √3 का वर्ग क्या होगा, 1/3। इसको आगे हल करेंगे, ये इसमें जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 2/√3 इंटू 3 में से 1 गया 2 और 3 ऊपर चला जाएगा, ऐसा का ऐसा, 2 से 2 चला गया, √3 से 1 ये चल जाएगा और यहाँ बच जाएगा √3। हमारा उत्तर हो गया √3। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैंने आपको 4 प्रश्न दिए थे, चारों प्रश्नों का आपको मैंने सॉल्यूशन करवा दिया है। अब मैं आपको और भी प्रश्न कराऊंगा, पर उससे पहले कुछ और तरीक़ों के बारे में जान लेते हैं जिनसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखिए, पहला तरीका हुआ, जैसा कि पता है, मैंने को बताया था कि ये एक समकोण त्रिभुज है, ये इसका बेस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। ओके, या फिर आधार, लंब, कर्ण। मान लीजिए ये कोई कोण आपको दिया हुआ है, कोई कोण XYZ कुछ भी हो सकता है। आपको मैंने प्रश्न दिया कि साइन 60 डिग्री, या फिर ये तो इजी हो गया, साइन 50 डिग्री बराबर, ठीक है, अगर कहीं पे अपन को साइन 50 डिग्री का मान दिया हुआ है 3/5 और हमसे पूछा जाए कि हम बताइए tan 50 डिग्री का मान क्या होगा। इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें ध्यान होना चाहिए कि साइन के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। मैंने आपको बताया था, ये याद रखने के लिए लाल बटे कक्का, साइन के लिए लंब बटे कर्ण, कॉस के लिए आधार बटे कर्ण, टेन के लिए लंब बटे आधार, और फिर कोसेक के लिए कर्ण बटे लंब, सेक के लिए कर्ण बटे आधार, और कॉट के लिए आधार बटे लंब। साइन के लिए क्या है, देखिए, लंब बटा 3/5 बराबर लिख सकते हैं आप लंब बटा कर्ण। ऐसा एक त्रिभुज बनाएंगे, मानेंगे कि आपका जो ये कोण है ये 50 डिग्री है। अब लंब यहाँ पे क्या है, 3, लंब की जगह 3 लिखेंगे, कर्ण क्या है 5, कर्ण की जगह लिखेंगे 5। हमें कर्ण ये है, कर्ण की जगह लिखा 5। हमें लंब और कर्ण के बारे में पता है, आधार हमें पता नहीं है। आधार हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग क्या दिया हुआ है हमारे पास, 5 का वर्ग। 5 का वर्ग क्या होता है 25। लंब क्या दिया हुआ है 3, 3 का वर्ग होता है 9। और आधार हमें निकालना है,
तो आधार का वर्ग यहाँ लिख देंगे। 9 इधर जाएगा, 25 में से 9 गया, बचा 16 बराबर आधार का वर्ग। आधार हमारे पास आ गया 4। कितना आ गया? 4। अब tan 50 डिग्री का मान निकालना है। tan के लिए क्या वैल्यू होती है? लंब बटा आधार। tan 50 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। इसी त्रिभुज में 50 डिग्री के लिए लंब क्या है? 3। आधार क्या है? 4। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया कि tan 50 डिग्री का मान क्या होता है। इस मेथड पे भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पे मैं ये भी पूछता कि अगर बताइए tan 40 डिग्री का मान क्या होता है, इस सवाल के लिए, हमेशा नहीं, सिर्फ इसके लिए अगर ये दिया हुआ है तो tan 40 का मान क्या होगा। तो जानिए, आपको मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये कोण 90 डिग्री यहाँ लिख ला, ये कोण 50 डिग्री हुआ, बचा हुआ ये कोण कितने डिग्री का होगा? इन दोनों को जोड़ा और इसे 180 में से घटा दिया, क्योंकि बराबर में ये 180 है। तो जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण कितना हुआ? 40 डिग्री। जोड़िए, 40 और 50 90, 90 और 90 180, मतलब तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ tan 40 क्या हुआ? ये वाला कोण। और इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा? ये, इसका आधार 3 होगा, क्योंकि ये 3 पे बना हुआ है। ये देखिए, ये इस आधार पे बना हुआ है, इसलिए ये इसका आधार हुआ और आधार के सामने वाली भुजा लंब, तो ये इसका लंब होगा 4। तो tan बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो लंब क्या है? 4, आधार क्या है? 3। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको और कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए सबसे पहले तो आपको सारणी याद होनी चाहिए। सारणी याद रहने से आप आसानी से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप ही की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है ये। tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। s को ऐसा कैसा लिखेंगे? tan 3x बराबर साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2। कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2। 1/√2 1/√2 गुणा होगा, ये बन जाएगा आपका 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया 1। ठीक है, तो tan 3x बराबर आ गया 1। आपको याद होना चाहिए कि tan के किस मान के लिए, tan के किस थीटा के मान के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 1 आता है। सारणी याद कीजिए। सारणी में आपको ध्यान होगा कि tan 45 के लिए 3x का मान, ये tan का मान 1 होता है। तो यहाँ लिख देंगे tan 3x बराबर tan 45 डिग्री। देखिए tan एक जैसा है, तो इनके कोण आपस में बराबर होंगे। 3x बराबर 45 डिग्री, x का मान 3 को भाग लगाएंगे, 45/3 मतलब 15 डिग्री। या इसका एक मान और संभव है, वो कैसे? tan एक तो 45 डिग्री के लिए, और एक मैंने आपको चतुर्थांशों में बताया था
कि tan और cot थीटा जो हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है इसमें धनात्मक होते हैं। मतलब कि 180 ये आपका 0, ये 90, ये 180 और ये 270 और फिर यहाँ पे हो गया 360। ठीक है, 180 से लेकर 270 के बीच में tan और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब इनके बीच में भी एक बार, एक तो यहाँ होगा 0 से 90 के बीच में 45 पे, और 180 से 270 के बीच में भी एक बार tan का मान 1 आएगा और वो पॉजिटिव आएगा। कब होगा? इसको लिख सकते हैं tan 45 को लिख सकते हैं हम tan 180 डिग्री प्लस 45 जोड़ेंगे tan 225 डिग्री। ये मान भी 3x के बराबर होगा। यहाँ से भी हम x का मान निकाल सकते हैं, ये भी सही होगा, और जो ये मान आया है ये भी सही होगा। और ये आपको याद रहना चाहिए कि हाँ हमने ये भी पढ़ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक अलग तरह का क्वेश्चन अब हम उठाते हैं। क्वेश्चन है 4 sin 30 डिग्री साइन वर्ग 60 डिग्री प्लस 3 cos 60 डिग्री tan 45 डिग्री बराबर है 2 sec स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री। अब हमें इस सवाल में प्रूफ करना है, सत्यापित करना है कि जो ये वाला पार्ट है LHS वो RHS के बराबर है। ठीक है, ये दोनों पार्ट आपस में बराबर है। शुरुआत करेंगे इस पार्ट को लेकर, लिखेंगे LHS पार्ट में, इसको लिखेंगे अलग। अब मैं डायरेक्ट में लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको हल करता हूँ। आप इसको लिखेंगे और लिखकर इन सभी 30 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री इनके मान लिखेंगे। तो 4 साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 गुणा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका वर्ग, साइन का वर्ग है तो इसका वर्ग, प्लस 3 कॉस थीटा का मान कितना, कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, tan 45 डिग्री का मान होता है 1। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे। 2 से 4 कट गया 2 बार में, 2 गुणा √3 का वर्ग हो गया 3 और 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 3/2, इससे ये कट गया। ठीक है, ये नीचे हमने 2 को कॉमन लेंगे, ऊपर क्या है 3, ये हमारा हो गया 2, 3 और 3 6, 2 3 6। ये हमारा इस तरफ LHS पार्ट में क्या आ रहा है, इसको हल करने पे 3। अब हम RHS पार्ट को हल करके देखेंगे इस पार्ट को कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 2 sec 60 डिग्री का मान cos 60 डिग्री के विपरीत होगा। cos 60 डिग्री का मान 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान 2, 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, और ये cos 90 इस sin 90 के विपरीत होगा। sin 90 1, तो 1 का विपरीत 1, तो ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग 4 इंटू 2, देखिए दोस्तों यहाँ पे शायद एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। जो आपके बुक में क्वेश्चन है वो यहाँ पे 45 डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। आप 45 डिग्री रखेंगे तब भी ये आंसर 3 के बराबर आएगा, या फिर अगर आप चाहें तो इस 2 को यहाँ से हटा दें तब भी यही हो जाएगा। 2 का वर्ग 4, 4 में से 1 गया 3, तो यहाँ ये दोनों 3, ये भी 3, मतलब ये एक दूसरे के बराबर है, और यही हमें सत्यापित करना था। यही एग्जाम में ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ।
आपकी बुक ये आई, ये देखिए, ये आपकी बुक है, ये बुक की ही PDF है। इसी के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ अब। ये देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं। कॉस 45 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉस 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए, 1/√2 होता है। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोसेक 30 डिग्री का मान साइन 30 डिग्री के विपरीत 2। हल करेंगे इसको, 1/√2 नीचे, इसको ये √3 से गुणा हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आप कल की क्लास वाले में देख सकते हैं। मैं आपको एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देता हूँ इसकी जगह पे। या तो आज के लिए हम इतना ही बस करते हैं। आपको मैंने ये क्वेश्चंस कराए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करें। इसके आधार पर और भी क्वेश्चंस आपके पास किताब हो तो उससे करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरे बाकी वीडियोज़ के साथ में आपको मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उस पर मुझे व्हाट्सअप करें। मैं आपको उस पर जो आपकी PDF है बुक की, जो मेरे पास है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। ये आपकी ही बुक है, इसकी PDF है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हों इस वीडियो को लेकर, कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई सुझाव देना चाहें वो भी दे सकते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को? अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने और भाइयों बहनों तक और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो भी क्लास ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।